वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। महिला में जब भी प्रेगनेंसी होती है तो कई सारे फिजिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और हाई ब्लड प्रेशर उन्हीं में से एक चेंजेस है। इस समय बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को किसी प्रकार की बीमारी नहीं माना जाता है, ना ही ये लाइफ टाइम रहता है। जब महिला बच्चे को जन्म दे देती है ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल तक आ जाता है, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस समय उसे कंट्रोल करना तथा नॉर्मल तक लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो महिला या पेट में पल रहे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको पहले से ब्लड प्रेशर हाई है, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रही है, फिर वो प्रेगनेंसी कंज्यूम कर लेती है, उनमें भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। अब बात यह आती है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या वे सभी दवाइयाँ दी जाती है जो अन्य मरीजों को दी जाती है, या कोई स्पेशल दवा प्रेगनेंसी के लिए होती है। कौन कौन सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर में सुरक्षित होती है, कौन सी देना असुरक्षित होती है, तो इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम जान रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप यह जान पाएँ डॉक्टर द्वारा प्रेगनेंसी में महिला के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी टेबलेट्स दी जाती है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर हो या किसी अन्य प्रकार की भी समस्या हो, महिला को बहुत ही केयरफुल होकर मेडिसिन डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन ही होती है जो महिला में दी जाती है। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कौन सी सुरक्षित है, कौन सी असुरक्षित है, सभी को हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वे दवाइयाँ जो सामान्यतः ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, प्रेगनेंसी में बहुत ही असुरक्षित है, अनसेफ है। अगर महिला को दी जाए तो किसी प्रकार की समस्या महिला को या पेट में पल रहे बच्चे को हो सकती है। क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो नहीं देनी है, उसे हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहली दवाइयाँ हैं ACE इनहिबिटर। यह दवाओं का पूरा ग्रुप है। इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ आती है उसके कुछ के नाम जान लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा चलन में है। उसमें एनालेप्रिल टेबलेट, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल यह प्रमुख है। साथ ही ARC एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो दवाइयाँ हैं जिसमें लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मेसार्टन यह दवाइयाँ प्रमुख है। यह नहीं दी जाती। अगर इन दोनों ग्रुप में से कोई भी दवा दी जाती है, जिसके एग्जाम्पल जाने वह नहीं, इसके अलावा भी ग्रुप में जो भी दवाइयाँ आ रही वह अगर दी जाती है तो फीटल डैमेज की रिस्क हो जाती है। साथ ही फीटल की जो ग्रोथ है वह प्रॉपरली नहीं होती। इन दवाओं को देने पर ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल होता है, लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती है। अगली दवाइयाँ हैं डाईयूरेटिक दवाइयाँ, जिसमें हाइड्रोक्लोरथाइजाइड दवा, फ्रूसेमाइड, स्पिरिनोलेक्टोन, क्लोरथैलिडियोन यह दवाइयाँ हैं। अगर इनमें से कोई दी जाती है तो रिसर्च में यह पाया गया है कि ये ब्लड वॉल्यूम को कम करती है। साथ ही जो फीटल है इसकी वेस्टेज की रिस्क को बढ़ा देती है। जो यूरिन वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है। साथ ही प्लेसेंटा में इन्फेक्शन हो सकता है, मिसकैरेज महिला का हो सकता है, साथ ही मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है, जिसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। इतनी बड़ी समस्या होती है अगर प्रेगनेंसी में डायूरेटिक दे दी जाती है। अगली ग्रुप की दवा है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, जिसमें प्रोप्रानोलोल तथा मेटोप्रोलोल इस तरह की दवाइयाँ हैं। अगर यह दे दी जाती है तो बच्चे का वजन बहुत ही कम हो सकता है, प्लेसेंटा की साइज़ कम हो सकती है, पेट में पल रहे बच्चे की हार्ट रेट कम हो सकती है, ग्लाइसेमिक रीडिंग जो है, शुगर लेवल है वह कम हो सकता है। तो ये जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है यह भी नहीं दी जाती। साथ ही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड नाम की दवा है, इसे भी नहीं दिया जाता। तो कुल मिला के जिन दवाओं को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनके बारे में हमने जाना है, यह सभी दवाइयाँ हो सकता है देने पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर ले, लेकिन जिन समस्या को हमने जाना है वह सभी समस्याएं हो जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग नहीं करके कुछ अलग दवाओं का प्रयोग करते हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ है। कौन कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा प्रयोग ली जाती है जो प्रेगनेंसी में सेफ है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, उसमें सबसे पहली जो दवा है और सबसे ज़्यादा प्रयोग ली जाने वाली दवा है वह है लबेटालोल। लबेटालोल टेबलेट होती है। ये 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम दोनों में अवेलेबल है। ज़्यादातर इसे 100 मिलीग्राम की टेबलेट ही दी जाती है। यह दिन में 1 बार या दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है। इस लबेटालोल टेबलेट को आप मेडिकल स्टोर पे लेबलोल टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं, लेबेबेट टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। इसकी पॉपुलर ब्रांड है।
लाबेटालोल टेबलेट तो बहुत ही मोस्टली यूज ली जाने वाली दवा है और ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा प्रयोग ली जाती है। इसके अलावा जो दवाइयाँ प्रयोग ली जाती हैं उसमें निफिडिपिन टेबलेट, जिसको सस्टेन रिलीज एसआर फॉर्म में ही प्रयोग लिया जाता है, जिसकी पॉपुलर ब्रांड है निकार्ड या रिटार्ड, यह डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। अगली दवा है मिथाइल डोपा, यह दवा का मूल नाम है और जिस नाम से मेडिकल स्टोर पर मिलती है वह है अल्फा डोपा, यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट दवा है हाइड्रालाजिन, यह दवा भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा है, जो महिला में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और यह जो 4 प्रमुख दवाइयां मैंने बताई, इसमें से किसी भी दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा उस समय लिया जा सकता है। सबसे कम जिस दवा का प्रयोग लेते हैं वो है हाइड्रालाजिन और सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग लेते हैं वह है लाबेटालोल टेबलेट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान पाए होंगे कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट महिला को दी जाती है, जिससे कि उसको सुरक्षित तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। और प्रेगनेंसी में जैसे हमने जाना था कि एक बार बच्चे का जन्म हो जाता है तो अपना आप ही जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल तक आ जाता है। और कोई महिला है जिसको पहले से ब्लड प्रेशर था, प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर के ड्यूरिंग कंसीव हुई है, तो उसे चाइल्ड बर्थ के बाद में वापस से पुनः वही दवाइयाँ दी जाती जो उसे पहले से चली आ रही है। तो इस तरह से महिला का ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।